को सुनने आते हैं, कथा का आनंद लेने आते हैं, और कुछ श्रोता शास्त्री को देखने ही आते। कछु देखने कच्ची मुटा वालों कितनी तेज उल रहे हो। लेकिन ध्यान रखना भैया, कथा वही है जो व्यथा को दूर कर दे। यदि कथा को मन से सुनोगे तो विद्वान कहते हैं ये वही कथा है जिसने दुखियों की व्यथा को दूर कर दिया। और कथा समझ में तभी आएगी जब कथा को मन से सुनोगे तब। अब ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, बैठे तो पांडाल में हो लेकिन दिमाग पांडाल में नहीं है, बैठा शरीर पांडाल में बैठा है लेकिन बुद्धि घर नाच रही है। और इससे तो अच्छा यही है कि आप पांडाल से उठिए, घर में पहले काम करके आओ, फिर आकर के पांडाल में बैठो और फिर कथा सुनो आके। कुछ लोग मैंने देखे जो 11-12 बजे से ही पांडाल में बैठ जाते और शाम को जाते हैं आरती करके। उन्हें पूछो भैया कथा सुनी? बोले हाँ सुनी। कथा काहे की भाई? बोले बस यही भूल गए कथा वही काहे की। और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा में नहीं आते, घर बैठे बैठे पूरा काम करते हैं और पूरी कथा सुन लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, इस शरीर से मोह मत करना क्योंकि ये शरीर किसी का रहा ही नहीं। अरे नहीं रहता अमर शरीर हो शरीर नर धोखे में मत आइयो, नहीं रहता। नहीं रहता अमर शरीर वो शरीर नर धोखे में मत आइयो। और धन दौलत सब यहीं रह जावे, जब बारी जाइए किया है। रुतरी पड़ी रहे जागीर जागीर नर धोखे में मत आइयो। नहीं रहता अमर शरीर और नर धोखे में मत आई जाइयो। धन दौलत कछु साथ न जावे, माया पड़ी यहीं रह जावे, और तेरी धरी रहे जागीर नर धोखे में मत आई जाइयो। भैया बड़ी सुंदर चर्चा सुना रहे हैं। भगवान कन्हैया के जो बड़े भैया हैं बलराम जी का विवाह महाराज रेवतक की बिटिया रेवती जी के साथ में हुआ। लेकिन ध्यान रखना, जब से श्याम सुंदर ब्रज छोड़ के गए थे परसों की कह के, लेकिन बरसें बीत गई, कन्हैया वृंदावन में लौट के नहीं आए। और जब याद आई मैया यशोदा बाबा नंद की, तो उद्धव जी को पाती लिख करके भिजवाई। तो जब उद्धव पाती को लेकर के पहुंचे, एक बात और बता दूं भैया, विद्वान कहते हैं प्यार और प्रेम में बड़ा अंतर है। जिसे हम प्यार करते हैं उसे हम कभी खुश देख ही नहीं सकते, और जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम कभी कष्ट दे ही नहीं सकते।
और ये जरूरी नहीं है कि प्रेम पत्नी से ही किया जाए, प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम माँ से हो सकता है, भाई से हो सकता है, बाप से हो सकता है, बहन से हो सकता है, भगवान से हो सकता है। क्योंकि दादा प्रेम की अनेक परिभाषा है। पोती पढ़ी पंडित भय और ज्ञाता वहो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। उद्धव बड़े ज्ञानी थे, बोले हम बड़े ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान से गोपियों का प्रेम छार कर देंगे। लेकिन जब उद्धव वृंदावन में पहुंचे और जब सखियों का प्रेम देखा तो उद्धव खुद सखियों के प्रेम में रंग गए। सखियां कहती हैं, हे उद्धव क्या कहा है कन्हैया ने, मनमोहन मनमोह नहीं है, और का दिल की व्यथा सुनाती में, उधो का लिख भेजो पाती में। ऐसी कौन सी बात रह गई जो कन्हैया हमसे नहीं कह पाए, जो उस पाती में लिख करके भेजी है। और हे उद्धव उनका नाम जरूर है मनमोहन, लेकिन कन्हैया के अंदर तनिक भी मोह नहीं है। सखियां पूछती हैं, उद्धव क्या लिखा है पाती में, कि जरा पढ़ के कहो उद्धव संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बनाया है। जरा पढ़ी के कहो उद्धव संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बनाया है। लगी थी आस जीने की, कन्हैया लौट आवेंगे। लगी थी आस जीने की, कन्हैया लौट आवेंगे। लेकिन पढ़त पाती फटत छाती, हे उद्धव पढ़त पाती फटत छाती, श्याम को भी जाने बिलमाए, कन्हैया लौट नहीं आए। और दुख एक बात का है, क्या प्रीत मोहन से कर डाली, जुदाई किस्मत में आई। कहूँ क्या बात मैं दिल की, ये उद्धव कहूँ क्या बात मैं दिल की, श्याम मेरे लौटी नहीं आए, कन्हैया लौट नहीं आए।
सखियां रोती हैं, बोले हे माधव कब आयो विरज के बासिया, कब आयो, कब आयो विरज के। उद्धव कहने लगे कि हम तो समझ रहे थे कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लग नहीं रहा। अरे प्रेम बासे करना चाहिए जो बदले में तुम्हें प्रेम करे, और ये कोई प्रेम है? वो परसों की कह के बरसें बिता दी, लौट के नहीं आए, और तुम आज भी कन्हैया के गुणगान कर रही हो। और जितना मन उस कन्हैया के प्रेम में लगाया, उतना मन यदि पार ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति में लगाती तो तुम्हारी नैया पार। तो ललिता बोली हे उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है, मेरे पास एक ही मन था जो मैंने कन्हैया को दे दिया। ओ हे उद्धव काजर लागो किरकिरो मुत सुरमा सहो न जाए, ओ जिन नैनन में श्याम बसे कहो दूजो कौन समाए। ये कोई प्रेम नहीं है जो आज तुमसे तो कल किसी और से। ये उद्धव ये ज्ञान की बातें हमें समझ नहीं आ रही। अब ये बताओ कन्हैया कब आएंगे, और आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। एक वो अक्रूर आए थे जिनका नाम ही अक्रूर नहीं, वो दिल से भी बड़े क्रूर थे जो कन्हैया को ले गए। अब तुम आए हो, तुम का हमारे प्राण लेने को आए हो। और कन्हैया ने जब पाती को भेजो है, ये उद्धव श्याम के पास 2 घड़ी नहीं थी जो 2 घड़ी निकाल के इस ब्रज की हालत देख जाते। उद्धव बोले जे सब छोड़ो, जे बताओ तुम सब में से राधा कौन है। ललिता बोली चले जाओ, सामने बाग है, और उसी बगिया में जो बेसुध बैठी होगी, जिसका शरीर कंचन की भांति चमकता था, जिसका शरीर अब जर्जर हो गया होगा, समझ जाना वही राधा है। उद्धव बाग में पहुंचे, राधा रानी बैठी हैं, पाती चरणों में डाल दी। और जब राधा ने उद्धव को देखा तो राधा की आंखों में आंसू आ गए। पूछती हैं राधा हे उद्धव अब कौन सा बहाना बना करके भेजा है। उद्धव बोलो संदेशा मेरे श्याम को, और ज्ञान उपदेश नहीं है मेरे काम को। उद्धव बोलो संदेशा मेरे श्याम को। दादा सब सखियां राधा को रोता देख राधा को समझाती हैं, राधा रो नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था जे काले कहूँ अपने नाई होते हैं, क्योंकि कोयल के सुत कागा पाले अस्य से कंठ लगाए, और बड़े भई जब उड़ने लागे कुल अपने को हाय। रोना किस बात का है। लेकिन राधा ने उद्धव से एक बात कही है उद्धव। और इसी बीच में 201 रुपए भिजवा रहे हैं गीतम सिंह प्रधान नंगला गुलाबी से। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से सुख और शांति की कामना है, समाज में सम्मान बना रहे, बंसी वाले लंबी आयु दे, यही भगवान से आशा और आकांक्षा है। राधा बोली सुनो उद्धव कि हमको ले जाए और कहियो जाए कन्हैया के, हमको ले जाए कहियो जाए कन्हैया के।
राधा रो रो करके उद्धव से कहती है, उद्धव हमको ले जाई, कहतियो जाई कन्हैया तेरे हमको। कुबिजा सोत श्याम बिलमाए, कुबिजा सोत श्याम बिलमाए, लौट कन्हैया वे नया है। प्रेम मुझे हमें न भाई, कहतियो जाई कन्हैया तेरे हमको। भैया भैया उद्धव जी सखियों को समझा करके वापस अपने धाम को लौटे। बड़ी मार्मिक चर्चा आती है भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी जी के साथ में कैसे हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट इटावा में एक कुंदनपुर नाम का राज्य था, जिसे अब कुदरकोट कहते हैं, जो भरतना के पास में है। इसी कुदरकोट में, इसी कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम है भीष्मक। महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटा हैं। धीरे धीरे समय बीता तो घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। बड़ी सुंदर सी चर्चा है भगवान कन्हैया का पहला विवाह मां रुक्मिणी के साथ में कैसे हुआ। आओ एक ताली बजा करके भगवान का भजन बोलो, उसके बाद में चर्चा आगे। कसोनी है गोकुल नगरिया और आजा सवरिया सोनी है। आए गए पीछे ही डाड़े, बोलो ताली बजा के। ए सोनी है गोकुल नगरिया, आजा सवरिया
बहुत बढ़िया। ए सुनी है मथुरा नगरिया, आया आया सवरिया, सुनी है। ललिता सुनी कान्हा यशोदा सोनी।